the Spirit of God for our study this evening. और एक बार फिर से परमेश्वर का जो अनुग्रह हमें मिला है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए जो हमें गाइडेंस मिला है कि हम प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हैं, सो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। I hope that you are enjoying the Lord this new year and that you have set some goals to strengthen your faith, your love, and your hope in the Lord and the manifestation of these graces to the world around you. और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने इस नए वर्ष में नए जो गोल्स लक्ष्यों को आपने बनाया होगा और आप जब इस संसार में जीवन बिता रहे हैं तो आपने उन लक्ष्य को बनाया जो आपके विश्वासी जीवन को मजबूत बनाते हैं और साथ ही साथ आपने जो इस संसार में प्रभु के उस अनुग्रह को आप प्राप्त कर पा रहे हैं, सो इस संसार में आप उन्हें संसार के सन्मुख प्रकट करने पा रहे होंगे, मेरा ऐसा उम्मीद है आपसे। If you have been with us in these studies for almost a year, you will know that all of our studies have come from the Upper Room Discourse in John 13 through 17. और यदि आप हमारे साथ पिछले वर्ष बीते वर्ष से यदि आप हमारे साथ हैं और प्रभु का अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप जो है जानते होंगे कि हमारा ये बीता हुआ वर्ष भर का जो अध्ययन है वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से 17 अध्याय तक है, जो ऊपरी कोठरी का प्रवचन है जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते चले आ रहे हैं। I hope that each one of you have prepared your own heart in the Lord and by the Spirit by reading John 13 through 17 over and over again, so that the studies that we have in these amazing 5 chapters will enter into your heart and your mind and will affect your thinking and will produce the behavior that is similar to our Lord Jesus Christ. और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपने इस अध्ययन के दरमियान इस अध्ययन के जरिए से आपने लाभान्वित होकर के आपने अपने हृदय को और मन को तैयार किया होगा, जो आपको इस अध्याय को यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से लेकर के 17 तक बार बार पढ़ने के लिए आपको प्रेरणा मिली होगी। सो मेरी ऐसी उम्मीद है जो आपने यदि उसको पढ़ा होगा, यदि आप उसको पढ़ाई कर रहे हैं और जो हम अध्ययन कर रहे हैं उससे आपके अंतर आत्मा में प्रभु का वचन काम करेगा, जिसके द्वारा आपका व्यवहार, आपका स्वभाव, आपके विचार और आपकी सोच विचार में परिवर्तन आ जाएगा और मानो मैं यूं कहूं तो मसीह के समान आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। The parable of the sower that the Lord Jesus Christ gave in John chapter 13, or Matthew chapter 13, reminds us of our responsibility to prepare our heart to receive the seed of the Word of God. और जो मत्ती रचित सुसमाचार में है और मरकुस में दिया गया है, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, वो हमें इस बात के लिए प्रेरणा देता है कि हम अपने हृदय को, उसका वचन को, जो बीज बोने वाला है उस बीज को हमारे हृदय में ग्रहण करने के लिए उसको तैयार करना है। If you do not prepare the soil, then of course the parable reminds us that our seed of the Word of God sown into your life is like seed that falls on the pathway, and the birds come and pick it up, and there is no fruit, and there is no blessing for you, there is no glory to the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर आप जो है प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए तैयारी करके नहीं आते हैं, तो अगर आप अपने हृदय को प्रभु का वचन जो बीज के समान है और आपका हृदय जो उसकी भूमि के समान है तैयारी करके नहीं आते हैं, तो आपको मालूम है आपको ना तो आपको उस वचन के द्वारा कोई आशीष मिलती है और ना ही प्रभु की महिमा उसके द्वारा प्रकट होती है। सो इसका मतलब है कि वो बीज ऐसे जो जो जिस प्रकार से वो उसमें दिया गया है, जो दृष्टांत में दिया गया है कि वो बीज मानो सड़क के किनारे गिरा हो और जो आकर के पक्षी चुन ले जाते हैं, जिससे ना तो कोई फल आते हैं ना ही प्रभु की महिमा होती है। And so many times in the Word of God, we are reminded to prepare our heart. We do that by acknowledging sin, enjoying forgiveness from the Lord, communicating and consecrating all that we are and have to the Lord for His reconstruction, for His correction, and that we might be filled with the Holy Spirit
in preparation for learning, in preparation for growing, and in preparation for serving more acceptably. और इसलिए मेरे प्रिय, जब हम इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस प्रकार से प्रेरित करता है, इस प्रकार से हमें बनाता है, इस प्रकार से हमें पुनर्स्थापित करता है। जब जहां कहीं भी हम लोग कमजोर होते हैं, गिरे हुए होते हैं, पीछे होते हैं, टूटापन आता है, इत्यादि बातों में प्रभु का वचन हमें जो है उसी प्रकार से काम करता है, जिसके द्वारा हम उस वचन को जब तैयारी करते हैं उसको स्वीकार करने की, उस वचन के प्रति हम समर्पित होकर के अपने हृदय को तैयार करते हैं कि वो वचन हमारे जीवन में काम करे और फलवंत हो। और उसके अलावा फिर प्रभु का वचन हमें मदद करता है उसी के अनुसार, उसका परिणाम स्वरूप कि हम और भी ज्यादा प्रभु की सेवकाई को और भी ज्यादा उत्साह के साथ करने पाते हैं, जो उस परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। In fact, it is better not to hear the word of God than to hear the word of God and refuse to respond in obedience and consecration in our life because of the word of God that we have heard. और यद्यपि माना जाए तो यद्यपि वास्तविक रूप में कहा जाए तो ये तो उचित है कि वचन ना ही सुने तो ही उचित है, क्योंकि यदि हम वचन को सुनते हैं और उसके अनुसार आज्ञाकारिता दिखाकर उस वचन के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, तो ये हमारे लिए उसका परिणाम भयंकर होने वाला है। उसका परिणाम हमारे लिए जो है जिसकी हमने उम्मीद नहीं की है, ऐसा उसका परिणाम हमको मिलने वाला है, वो हमारे लिए उत्तम नहीं है। वरन अगर हम प्रभु के वचन के प्रति सुन करके उत्तर नहीं देते हैं, आज्ञाकारिता नहीं दिखाते हैं, तो इससे तो अच्छा है कि हम वचन को ना ही सुने। And so we come this evening to one of the most important and profound aspects of the upper room discourse, and that is a discussion and an understanding of a term that's used over 40 times in the upper room discourse, the term world, or the Greek word cosmos. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, आज संध्या के समय में हम लोग उस चरण में पहुंच चुके हैं, जो जिस चरण में, जिस शब्द में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिस शब्द का इस्तेमाल लगभग लगभग ऊपरी कोठरी के प्रवचन में 13 अध्याय से 17 अध्याय तक लगभग 40 बार उसको इस्तेमाल किया गया, उस शब्द है। और वो शब्द कुछ और नहीं वरन कॉस्मोस। कॉस्मोस जो इसका यूनानी शब्द है, लेकिन हिंदी में यदि उसको हम ट्रांसलेशन करते हैं तो अंग्रेजी में वर्ल्ड है और हिंदी में संसार है। सो आज हम लोग उस वचन पर अध्ययन करने वाले। इज इट सर 14 टाइम और 40? 40. यस, वो 40 बार इस्तेमाल किया गया है ऊपरी कोठरी के प्रवचन में 13 से लेकर के 17 तक। And this evening we can't look at all 40 of those, but we can remind ourselves that the beginning of chapter 13, the Lord Jesus acknowledges that he was going to leave the world, but he was going to address his disciples who were going to remain in the world. और इसलिए जब हम उसका अध्याय का आरंभ ही करते हैं, तब हम लोग 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस संसार को छोड़ करके जाने वाला हूँ। लेकिन अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार का निर्देश देते हैं कि तुम्हें इस संसार में रहना है। It would be a profitable exercise of time in your own life to read through John 13 through 17 and mark the number of times and the uses that the Lord Jesus Christ makes of this term world over and over again in the upper room discourse. लेकिन जब आप अगर जो है उस अध्याय को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अगर आप 13 से लेकर के 17वीं आयत तक यदि आप उसको बार-बार पढ़ते हैं, और बार-बार पढ़ने से यह आपके जीवन के लिए एक लाभकारी बन सकता है। जब आप वहां पर 13 से लेकर के 17 तक पढ़ेंगे तो वहीं पर कितनी बार संसार शब्द प्रभु यीशु मसीह के द्वारा 13 से लेकर के 17 तक इस्तेमाल किया गया है, आप उसको मार्क लगाते जाएं, चिन्हित करते जाएं, तो यह आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है यदि आप ऐसा करते हैं तो। And so, as I have done before in our study of John chapter 17, we have looked at a number of terms that the Lord Jesus Christ used over and over again to help us understand this prayer, which is so significant and so important to us in learning about the Lord Jesus Christ, learning about ourselves as disciples, and perhaps above all, learning how to pray as the Lord Jesus prayed.
और इसलिए मेरे प्रिय जी, जिस प्रकार से मैंने पिछली बार भी किया था, वैसे अभी भी बताना चाहता हूँ कि हम जो है जिस प्रकार से मैं हमेशा करता आया हूँ, आज भी हम उसी बात को करने वाले हैं। ख़ास तौर से हम उन बातों के विषय में देखने वाले हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है, जो हमें प्रेरित करते हैं, हमें जो है एक अच्छा मसीह जीवन जीने, प्रभु का एक अच्छा शिष्य बनने में, और यद्यपि वास्तविक रूप में कहा जाए तो प्रभु की सेवा करने में हमें वो बहुत मददगार साबित हो सकता है। And so, why is it then that we have the word Father so many times in the upper room discourse, and we have the term world again so many times? The correlation between the Father and the world is a very important connection that needs to be the foundation of our studies this evening and in the next few weeks. और मेरे प्रिय अजीजों, खास तौर से जैसे ऊपरी कोठरी का प्रवचन के दरमियान 13 से 17 तक हम लोग पाते हैं, जहां पर बहुत से जगह पर बार बार हे पिता इस्तेमाल किया गया शब्द, वो पिता शब्द इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ संसार शब्द इस्तेमाल किया गया है। सो ये जो इन दोनों शब्दों के बीच का जो संबंध है, वो हमारे अध्ययन के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है, जिसको हम लोग आज और आने वाले अध्ययन में श्रृंखलाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हम श्रृंखलाओं में इसका अध्ययन करने वाले हैं। We can't digest all that's found in the upper room discourse regarding the world, but we can understand some of these salient aspects, and it will help us in our desire to defeat the world in our life and the world around us. और हम इस बात को जानते हैं कि अगर जो पूरी ऊपरी कोठरी के प्रवचन को 13 से 17 अध्याय तक जो बातें हैं वहां पर लिखी गई हैं संसार के विषय में, हम उनको पूरी तरह से जो है पाचन नहीं कर सकते, उन पर पूरी तरह से पाचन करने में हम सक्षम नहीं होंगे। लेकिन उनमें से कुछ बातें जो छोटी छोटी बातें हैं, जो जिनमें हम संसार को पराजित कर सकते हैं और मसीह विजय जीवन जी करके प्रभु को महिमा प्रदान कर सकते हैं, उन बातों को हम लोग देखने वाले हैं। There is no question that the way that the Lord Jesus describes the world in John 13 through 17, and also in chapter 17, we find out that the world is an enemy of the believer in the same way that the world was an enemy to the Lord Jesus Christ, seeking to accomplish his Father's will on earth. और इसलिए मेरे प्रिय जी, जो हम इस बात को जानते हैं कि इसमें कोई और सवाल खड़ा नहीं हो सकता, जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने 13 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक जो ऊपरी कोठरी के प्रवचन है उसके दरमियान, यद्यपि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि ये जो संसार है वो ना केवल हमारा ही शत्रु, वरन स्वयं प्रभु यीशु मसीह का भी ये संसार शत्रु है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि संसार का जो है मैं संसार का शत्रु हूं या संसार मेरा शत्रु है, वैसे ही वो कहते हैं कि ये तुम्हारा भी शत्रु है। The Bible is very clear, and if we turn to Ephesians chapter 2, we realize that the Apostle Paul identifies the three enemies that are opposed to the believer in his walk as the Lord Jesus Christ walked. और इसीलिए जब हम इफिसियों की पत्री में आते हैं, तो वहां पर प्रेरित पौलुस का विशेष रूप से उन बातों के विषय में जो संसार के साथ साथ संसार के अंदर रहने वाले तीन शत्रु हैं, जो हमेशा उसके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में उनके पौलुस के शरीर में वो कहता है कि काम करते रहते हैं और एक युद्ध होता रहता है। तो उसको हम लोग इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस प्रकट करते हुए तीन शत्रु बताए हैं उसने इफिसियों की पत्री में, जब हम आते हैं तो। Listen very carefully to Ephesians chapter 2, and we read his verses 2 and 3, a clear description of the three enemies that oppose the believer as he has his pilgrimage from earth to glory. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का और एक विश्वासी का ये जो यात्रा होता है, वो यात्रा संसार में एक यात्री के समान, जो इस संसार से प्रभु के महिमामय जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, उसके दरमियान ध्यान पूर्वकता से सुनिए, प्रेरित पौलुस यहाँ पर उन शत्रुओं का यहाँ पर विवरण
इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 2 और 3 आयत को ध्यान से पढ़िएगा, जहां पर लिखा हुआ है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। It was in these trespasses and sin that you once lived according to the ways of this world. You were living according to the ruler of the authorities of the air, the spirit that is working in the sons of disobedience. Verse 3, जिनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे. Once we all lived among these people, fulfilling the evil desire of our sinful nature and carrying out the desire of the body and of the mind. We were by the nature children of wrath, like the rest of the humanity. And so it's clear from these verses that there are three enemies: the world, the flesh, and the devil. And all of them are opposed to the life of the believer as described by Paul in the rest of the book of Ephesians. और मेरे प्रिय अजीजों, हम यहाँ पर तीनों शत्रुओं को बहुत साफ साफ तरीके से इन दोनों आयतों में पढ़ सकते हैं. पहला है संसार, दूसरा है शैतान और तीसरा है शरीर. और हम देखते हैं बड़े ही साफ तरीके से, बड़े विस्तार से प्रेरित पौलुस इफिसियों के पत्र में बाकी के अध्याय में विस्तार रूप से इन तीनों शत्रुओं के विषय में, इनकी खासियत और इनकी विशेषताओं को वो विस्तार रूप से चित्रण करते हैं. And so we understand very clearly by what Paul says in the verses that we just read that we have a natural tendency to walk according to the world that is around us rather than to walk as the Lord Jesus Christ walked in dependence on his Father and obedience to his Father. और विशेष रूप से हम देखें तो यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रेरित पौलुस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए वो कहता है कि हम इस संसार में जो है, ये तो स्वभाव ही हमारा ऐसा है कि हम इस संसार की रीति पर, संसार के अनुसार जो हमारे आसपास चल रहे लोग हैं उसके अनुसार हम चल पड़ते हैं, ना कि प्रभु के अनुसार, जो प्रभु पर पूरी तरह से उस पर भरोसा रख करके उसके अनुसार जीवन बिता करके उसकी महिमा का कारण बनते हैं. One of the most important aspects of the ministry of the Lord Jesus Christ was to make a clear distinction between the world that was around him and around the disciples and the Father's world from where he came and to where he was going after the cross. लेकिन एक बात हम खास देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने संसार में धरती पर जब वो रहे तो उन्होंने जो संसार प्रभु यीशु के सामने था, जो संसार उनके चेलों के सामने था और जो संसार पिता का संसार जहां से प्रभु यीशु मसीह आए थे, सो उनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग साफ साफ उसका भेद और उसकी भिन्नताओं को, उनकी विशेषताओं को, जहां से वो आए, जहां पर वो रहे और जहां वो गए लौट करके, अलग और बिल्कुल साफ साफ वहां पर क्लियरली वहां पर प्रकट किया है और दर्शाया है. And so, in our minds and in our hearts and in our spirits, we need to understand that the Lord Jesus Christ was presenting to the disciples and to us in his word the contrast between the Father's world, which is unseen and eternal, and our world, which we can touch and taste and handle, as he says. जिस प्रकार से मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ तौर से उन दोनों संसारों के विषय में, एक पिता का संसार है जो अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का संसार, लेकिन जो जिसको हम देख नहीं सकते वो अदृश्य है, लेकिन दूसरा संसार प्रभु यीशु मसीह के सामने है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं और स्वाद चख सकते हैं, और जिसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है. तो उन दोनों संसार के विषय में भिन्नता प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ प्रकट की है. It is very clear from the teaching of the Word of God that the world is around us and is trying to press us into its mold so that we act like the world, we live like the world, we talk like the world. And the Lord Jesus Christ is contrasting that kind of life with the life of the Lord Jesus on earth,
but he came from the Father's house, from the Father's world, and after his death, he was going to return to the Father's world. और मेरे प्रिय अजीजों, खास तौर से हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो पिता का संसार और जो वर्तमान में हमारा संसार है उसके बीच में जो है एक कॉन्ट्रास्ट रखते हैं। एक सामने मतलब एक समझौता के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जहां पर एक संसार से प्रभु यीशु मसीह आए और एक संसार में प्रभु यीशु मसीह रहे जो वर्तमान में हमारे सामने है। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, तो ये हमारा सामान्य स्वभाव है कि हम संसार के समान चलने लगते हैं, संसार के समान बोलने लगते हैं, संसार के समान हमारा व्यवहार बदलते चला जाता है, जो कि परमेश्वर के संसार के तो पूरी तरह से विपरीत है, उल्टा है। And the Lord Jesus Christ in verse 4 of John chapter 17 says that I have glorified you on the earth. That is the physical earth upon which the Lord Jesus Christ walked and the earth upon which we walk as well. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 17 अध्याय यूहन्ना का उसका चौथी आयत में जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता मैंने तेरी महिमा पृथ्वी पर की है। ये वही पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा की है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जीवन जिए, चले फिरे और जिस पर वर्तमान में हम भी चल फिर रहे हैं। ये उसी पृथ्वी की बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता मैंने तेरी महिमा प्रकट की है इस पृथ्वी पर। But the word world that the Lord Jesus Christ uses doesn't refer to the earth, but to the system, the philosophies, the principles, the guidelines, the goals that men have by the world that surrounds them politically and morally, educationally, and even spiritually. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब संसार की बात करते हैं तो संसार की बात पृथ्वी से तुलना नहीं की गई है। वो संसार की बात जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तो वो इस संसार के नियम, कायदे कानून और रीति रिवाज और जो है संस्कृतियों में विभाजित, व्यवहार के द्वारा विभाजित, राजनीति के तौर पर विभाजित, धर्म के नाम पर विभाजन और इस प्रकार से जो धर्म ग्रंथों के नाम पर विभाजन, और यद्यपि हम देखें आध्यात्मिक जीवन में भी विभाजन किया गया है। सो प्रभु यीशु मसीह इस संसार की बात कर रहे हैं, पृथ्वी की बात नहीं कर रहे, सिस्टम की बात कर रहे हैं। And so let me bring you a contrast that is very evident in the Word of God, because that wonderful verse that we all know, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, is an amazing statement. For God so loved the world. और मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए अभी इन सब बातों के बाद मैं आपको उस बात में लेकर के आना चाहता हूं जिस बात को हम सब लोग भली भांति जानते हैं और जिस वचन से सुपरिचित हैं। और इसी संसार के विषय में यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। ये वही संसार है जिससे परमेश्वर ने बहुत प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रखा। ये कितना अद्भुत घोषणा है प्रभु की ओर से। And so the Lord Jesus, giving us that amazing statement that we all know, is not talking about what is on the earth as worldly things, but the people that make up the world, because the Father sent the Son to save the world. And he did it because he loved the world of people that he came to give his life as a substitute for. और मेरे प्रिय जो जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारे का लिए अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। सो वो इस संसार की बात या इस संसार के नियमों की बात नहीं की गई है, वहां पर इस संसार के लोगों की बात की गई है जो इस संसार को चलाते हैं, संसार को बनाते हैं या संसार में जीवन यापन करते हैं। सो परमेश्वर ने उन लोगों से प्रेम किया है, हम लोगों से प्रेम किया है। And so the same author that gives us John chapter 3 and verse 16 also gives us 1 John chapter 2 and verse 15. And that says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
और इसलिए और ये जो एक जो लेखक है वो एक जगह कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और वही लेखक पहला यूहन्ना की पत्री में 2:15 में जब हम आते हैं तो वहां पर वो कहता है कि संसार से प्रेम ना रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। And so we must ask the question, why can God love the world and we're told not to love the world? और इसलिए एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर क्यों और कैसे परमेश्वर संसार से प्रेम रख सकते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार से प्रेम ना रखो या संसार को प्रिय ना समझो। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? And so we answer that question by saying, well, the Bible tells us over and over again, we're to love the Lord our God with all our heart, with all our spirit, and all our mind, and we are to love our neighbor as ourselves. लेकिन दूसरी तरफ प्रभु का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे शक्ति से, अपने सारे प्राण से उससे प्रेम रखना है, और उसी के समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। Your neighbor is the world that the Lord Jesus Christ loves, and you are to love them as the Lord Jesus Christ loved them, and give yourself for them as the Lord Jesus gave himself for the world around him. और इस लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, जो आपका और हमारा पड़ोसी है वो संसार है हमारे लिए, और वो वही संसार है जिससे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम रखा है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम रखा है तो मुझे और आपको भी प्रभु ने वही आज्ञा दिया है कि मैं भी और आप भी उसी संसार से प्रेम रखें। And so the Lord Jesus is very clear, because as we see him go on in the upper room discourse, he tells us again and again, love one another. And so it's the love of people that God and the Lord Jesus Christ commend us to do. But in 1 John chapter 2, verse 15, it is that we're not to love the things that are in the world, possessions, things that we own, things that we use. We are not to love them. We are to use them for the glory of the Lord Jesus Christ. और यद्यपि मेरे प्रिय अजीजों, हम जानते हैं कि एक तरफ तो प्रभु ने कहा है कि हमें इस संसार से प्रेम नहीं रखना है, दूसरी तरफ प्रभु जाते जाते ये बात कहते गए हैं कि तुम्हें एक दूसरे से अपने समान प्रेम रखो। और वो परमेश्वर जो कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, वो इस संसार में रहने वाले लोगों की बात प्रभु ने कही है। लेकिन जब हम पहला यूहन्ना 2:15 में आते हैं, वहां पर प्रभु ने कहा कि संसार से प्रेम ना रखो, इसका मतलब है संसार में चल रहे रीति रिवाजों से हमें प्रिय नहीं बनना है, उनकी हमें चाहत नहीं करना है। जैसे कि पोजीशन हो गया, जैसे कि हमारा अच्छा नाम हो गया, जैसे कि हम जो है ऊंचे हैं और नीचे ऊंचे ओहदे को प्रिय जानना, या संसार की ऐसी चीजों को प्रिय जानना, या फिर हमें जो है उन चीजों को प्रिय जानना जिनके द्वारा परमेश्वर की महिमा अगर नहीं होती है, परमेश्वर का नाम खराब होता है, हमें उन सब चीजों से परहेज करना और उनसे प्रेम नहीं रखने के लिए यूहन्ना 2:15 में कहा गया है कि संसार की चीजों से हमें प्रेम नहीं रखना है। And so again, we need to realize that as the Word of God unfolds for us, the enemy known as the world, we need to know the enemy as best we can in order for us to get victory over this world and this enemy. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, आपको मालूम है कि एक शत्रु को, कमजोरी को जब हम जान पाते हैं तब हम उससे जीत सकते हैं। और इसलिए ये बात बहुत जरूरी हमारे लिए बन जाती है कि जब संसार हमारे लिए एक शत्रु के समान है तो हमें उसकी कमजोरी को पकड़ना जरूरी है, कमजोरी को जानना बहुत जरूरी है। और जब हम उसकी कमजोरी को जान पाएंगे तब हम एक विक्टोरियस, एक जयवंत जीवन जी पाएंगे। And so, as we digest the upper room discourse, we realize that the Father's world is laid out for us to understand and to love that world, to desire that world, to look forward to that world, and see the difference between the Father's world, which is in glory primarily, and the world around us. One is a person, the Father, who loves us, and He's given us the world to use but not to abuse.
और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हमें जो है उस संसार को प्रिय जानना है, उस संसार की हमें इच्छा रखना है, चाहत करना है, उम्मीद रखना है और हमारे मन में उसका एक लक्ष्य बना लेना है, उसी की हमको खोज में रहना है, जिस संसार को परमेश्वर चाहते हैं। और जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार में हमारे लिए दे दिया, वो इस संसार को जो उसने हमें दिया है, उस संसार को हमें इच्छा रखना है, उसकी चाहत रखना है। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने अपने आप को इस संसार के लिए दे दिया, वैसे हम भी उसी संसार के लिए अपने आप को दे देना है, जो हमें इस संसार में परमेश्वर का जन है वो प्रकट करता है। क्योंकि ऊपरी कोठरी का प्रवचन में हम लोग इसी बात को देखते हैं, इसी बात को हम लोगों ने सीखा है कि हम उसी संसार से प्रेम रखें जिससे परमेश्वर प्रेम रखता आया है। And so we're going to take considerable amount of time trying to understand the character of this world around us and understand that it is an enemy. Even many Christians, you hear them say, I love my new dress, I love my new sari, I love my new car, and many things that are part of their life, they, without perhaps thinking, they say, I love those things. और मेरे प्रिय अजीजों, क्योंकि आज हम लोग उन बातों को सीखने वाले हैं जो संसार को प्रदर्शन करता है और जिनसे हम प्रिय समझते हैं। कई मसीहों को भी आपने इस प्रकार से कहते हुए सुना है और आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हुए, मुझे ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद आती है, मैं इसे बहुत चाह रखता हूँ, या फिर ये वाली कार मुझे बहुत पसंद है, या फिर ये वाली बाइक मुझे बहुत पसंद है, या फिर ये वाला घर मुझे बहुत पसंद है। तो इत्यादि बातों को आपने कई लोगों को कहते हुए, कई मसीहों को ऐसा कहते हुए सुना भी होगा। David says many times in his Psalms, I love the Lord, and he says, I love the law. And that's an amazing statement that David has as he understands the law that was given by Moses to correct and to lead and to guide the nation of Israel should be loved. But we are grateful as believers to have the book of Ephesians and Philippians and know that we're not under the law. And so we love the Word of God as it comes to us through the Holy Spirit to guide and direct us. और लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, बड़ी आश्चर्य की बात है, जब हम दाऊद के जीवन से देखते हैं, भजनों में दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और परमेश्वर की व्यवस्था से भी प्रेम रखता हूं। और देखते हैं मेरे प्यारे अजीजों, दाऊद यहाँ पर जब इस घोषणा को करते हैं, तो ये बड़ी अद्भुत और आश्चर्यजनक घोषणा है। क्योंकि व्यवस्था वो है जिसको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों को दिया, जिसके द्वारा वो उस जीवन को जिए जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा प्रकट होती हो। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें वैसा करने की या वैसा कहने की जरूरत नहीं है दाऊद के समान, क्योंकि हम प्रभु का धन्यवाद दें कि इफिसियों की पत्री और फिलिपियों की पत्री आज हमारे पास है, क्योंकि प्रभु का वो पत्रियां इस बात के बारे में प्रमाणित करती हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। हम जो परमेश्वर के वचन में प्योरली, जो मतलब शुद्ध जो वचन प्रभु का लिखा गया, प्रभु का दिया गया है, हमें उसका परिपालन करना है, हमें प्रभु से प्रेम रखना है। अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, हम Our स्वतंत्र हैं। quotation, our quotation of John, 1 John 2, verse 15, we did quote verse 16, which is important as well. He says, verse 16, all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away, and the lust thereof. But he that does the will of God abides forever. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोगों ने अभी जो वचन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पहला यूहन्ना उसका 2 का 15, हमने केवल 15 ही देखा था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वचन है 16, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु का वचन लिखता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। For everything that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the arrogance of life is not from the Father but is from the world. संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। The world and its desires
are passing away, but whoever does the will of God will remain forever. Thank you. We realize again, as we consider, first of all, this evening, the character of the world, we realize it is a very strong and present enemy in every culture, no matter where we go in this society. और मेरे प्यारे अजीजों, अभी हम लोग संसार का उस गुण को, उस चरित्र को हम लोग देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं, जो हर एक व्यक्ति के जीवन में उस स्वभाव को हम लोग पाते हैं। और इसमें कोई मायने नहीं रखता कि हम कौन सी जगह में, किस संस्कृति में या फिर किस समाज में रह रहे हैं। जिस किसी भी समाज में चले जाओ, वो स्वभाव, वो गुण उनके अंदर प्रकट है, जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हमारा शत्रु है। And so the first thing we learn is that the world is bounded by time. Time is the way of defining what the world does, where it comes from, where it is, and where it goes. Everything that can be measured and by time is a part of the world that we are in. और इसलिए मेरे प्यारे अजी, जिस संसार में हम लोग जीवन जी रहे हैं, वो ये जो संसार है, वो समय की या फिर गति के अनुसार चलता है। गति के अनुसार उसका मापन किया जाता है, कहाँ पर हमको जाना है, क्या करना है, कहाँ तक रहना है, कहाँ तक करना चाहिए, कितने से कितने समय तक करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो संसार है, वो समय के द्वारा उसका विभाजन किया गया है। As we look around our house, we can look at most things and we say, these are things of the world because we can measure them by time. They come to us new, we use them for a while, and then they are useless because time has worn them out. और इसलिए हमारे पास, हमारे आसपास की जो चीजें हैं या आपके आसपास जो चीजें रखी हुई हैं, आप उन पर एक नजर डालिए, तो आप उनको जो है वो समय के अनुसार हम उनका मापन या आकलन कर सकते हैं। क्योंकि जब वो नई आती हैं, एक उस दिन जिस दिन हम उसको लेकर के आए, फिर उसके बाद में समय के अनुसार 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, 4 साल, उसके बाद में फिर वो हम उसको हटा देते हैं या हम उसका और इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समय ने उनको बेकार कर दिया और समय उनका खत्म हुआ। इसीलिए समय के अनुसार हम उन चीजों को जो है आकलन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। वो हमें संसार में लेकर के जाता है। The second ingredient or characteristic of the world is that it is capable of being sensed by our five senses. We can touch them, we can taste them, we can hear them, we can handle them, and those are characteristics of the world that is around us. और दूसरे प्रकार का गुण हम लोग देखते हैं, और वो है वो चीजें जिनको हम लोग चख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इनको हम उठा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे प्रकार की वो चीजें हैं जिनको आज हम संसार में हमारे चारों तरफ देख पा रहे हैं। And we are commanded by the Apostle John to tell us, do not love the world, nor the things that are in the world. It is so easy to love something that we can measure, something that we can touch or taste or handle. And so we are commanded not to love those things that are in the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमको प्रभु के वचन में उसी के प्रिय दास के प्रेरित यूहन्ना के द्वारा ये आज्ञा प्रभु ने हमें दी है कि हमें इस संसार को प्रिय ना समझना है और ना ही संसार की वस्तुओं को प्रिय जानना है। कारण क्योंकि प्रभु ने हमें इस संसार में जो है, जो संसार में क्या क्या है, संसार में जो ऐसी चीजें जिसको समय के अनुसार जिनका मापन किया जा सकता है, आंकड़े लगाए जा सकते हैं, उनको हमें प्रिय नहीं जानना है। और भी दूसरे प्रकार की चीजें जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चख सकते हैं, है ना, उठा सकते हैं, जिनको हम ले जा सकते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो प्रभु का प्रेरित पौलुस के प्रेरित यूहन्ना के द्वारा ये बात कही गई है कि हमें ऐसी चीजों को जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के चली जाती हैं, उनको हमें प्रिय नहीं जानना है। The third character is that the world in its presentation to us is also belonging to the sciences. It comes in education, it comes in consideration, it comes in arguation, and many things that we meet in the world, and the sciences of the world are those things that we are not to love.
और उसके बाद में हमें प्रभु का वचन के अनुसार जो आज्ञा दिया गया है, संसार में जो तीसरा चरण है, तीसरी बात आती है, और वो बात आती है वो चिन्ह है। चिन्ह के रूप में जो हमारे सामने प्रकट होती है, जैसे कि शिक्षा हो गई, जो हमें संसार में विलीन कर देती है, प्रभु से दूर लेकर के चली जाती है, वो ज्ञान हो गया। और अंकल, इज दैट एजुकेशन? एंड देन नेक्स्ट वन? Philosophy, psychology, psychiatry, all of those things. यस। और जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक है, और साइकोलॉजी है, और जो फिलोसॉफी, जो संसार के तत्व विज्ञान है, तो इत्यादि बातें हमें क्या करती हैं, परमेश्वर से दूर लेकर के चली जाती हैं। तो इसलिए प्रभु का वचन में प्रेरित प्रेरित यूहन्ना ने कहा है कि हमें संसार की वस्तुओं को, जो उसमें संसार में आज है, प्रिय नहीं समझना है। And so the fourth characteristic is the world is going to beguile or deceive us in regard to our soul, which is our mind, our emotion, and our will. और उसके बाद में जो हमारे अंदर रहने वाला है, जो चौथी बात है। हेलो? Yep. Go ahead. am I audible? ओके। सो चौथी बात जिसको हम लोग देखते हैं, और वो है कि जो हमारे अंदर रहने वाली चीजें हैं, जो हमें क्या करती हैं, परमेश्वर से दूर लेकर के चले जाती हैं। इसका मतलब जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के संसार में की ओर खींच करके ले जाती हैं। सो When हमें उनको Adam प्रिय नहीं sinned, जानना है। when Adam sinned, one of the first results was his mind was darkened. That is, the soul of man is darkened. And because we are born of Adam, we are born into this world with a sin darkened mind. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि हम देखते हैं कि आदम को जब पाप किया आदम ने, तो उसका जो मन है, वो अंधेरा हो गया था। और वो अंधेरा हो गया था, क्योंकि वो परमेश्वर के पाप किया है, परमेश्वर के विरोध में। और हम उसी आदम के संतानें हैं, तो इसलिए हम इस संसार में जो आदम के जैसा, उसका जिनका मन अंधेरा हो गया था, हम ऐसे पापमय संसार में जन्म लेते हैं। All of the ideals, the guidelines, the principles, the goals of the world are presented to us, even as believers. And many believers fall to the deception and the beguiling of our mind, so that we are more like the world than we are like the mind of the Lord Jesus Christ. और ये मेरे प्यारे अजीज, जो हमको बहुत ही ज्यादा धोखा देता है और बहुत ही ज्यादा विचलित करता है, वो है इस संसार, और संसार में जो रहने वाली चीजें हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो जो मन हमें परमेश्वर के प्रति हमें अंधेरा कर देता है, हम परमेश्वर के ज्यादा ना ध्यान देकर के संसार की चीजों में लग जाते हैं, और वो है जो हमें संसार के में नहीं, वरन परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर देता है। इसलिए हम इस संसार को छोड़कर प्रभु को छोड़कर के संसार में विलीन हो जाते हैं। हमारे भावनाएं, हमारे विचार इत्यादि जो प्रभु के विरोध में, तो प्रभु ने कहा हमें उन सब को प्रिय नहीं जानना है। जो हम अपने मन को खराब करते हैं, अपने विचारों को खराब कर देते हैं, परमेश्वर के विरोध में हो जाते हैं। Not only is the mind deceived, but the emotions are prostituted. केवल इतना ही नहीं कि हमारा मन जो संसार के प्रति धोखा देता है परमेश्वर की नजरों में, वरन हम देखते हैं हमारी भावनाएं जो इस प्रकार से अनुचित कार्यों की ओर लग जाते हैं। And we are reminded by the writers of the New Testament that the world is active and busy with the pride of life, the desires of the mind and of the heart, and we need to be conscious that the way in which our emotions respond should be in harmony with the person and work of the Lord Jesus Christ and the Word of God.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि हम उस संसार में जीवन बिता रहे हैं, जो इस संसार हमें जो है उस परमेश्वर के विपरीत, परमेश्वर के विरोध में लेकर के चला जाता है, और किस प्रकार से हमारी भावनाएं परमेश्वर के विरोध में होकर के इस संसार में उस संसारिक लहर के साथ में बह जाते हैं, जो हमें परमेश्वर के विरोध में और उसके विपरीत खड़ा कर देते हैं, यद्यपि यह संसार उस प्रभु के विरोध में और विपरीत में है। I was speaking at a large conference some time ago, and I was trying to help those who were listening to understand that the emotions of man, even of the believer, can be prostituted, and we can respond in a way that is improper and not glorifying to the Lord Jesus Christ. और कई बार ऐसा हुआ कि जो है सर एक ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में या कन्वेंशन में इस प्रकार से सम्मेलनों में प्रचार करते हैं, और कई बार उन्होंने जो सुनने वाले दर्शक लोग हैं, श्रोतागण हैं, उनको समझाने के लिए कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उनका जो मन है, उनका जो भावनाएं हैं, वो कैसे अनुचित कार्य के प्रति लग जाती हैं, जो उनको खुद को धोखा देती हैं और परमेश्वर के सन्मुख उस व्यक्ति को धोखे में रखती हैं। उनकी भावनाएं जो परमेश्वर के विपरीत इस संसार में लीन हो जाती हैं, जो अनुचित कार्यों की ओर बढ़ती हैं। And I tried to help them understanding this by telling them a joke. And that joke was to encourage them to understand that there was humor in this thing. And that as I told the joke and they all responded and listened very carefully, all of them with one mouth and with one mind began to laugh at the joke that I told them. और उसके बाद फिर सर ने जो है इस प्रकार से उनके सामने एक एक हास्यरस या फिर एक जोक सुनाया। उसको सुनकर के वो सब के सब एक मन होकर के और एक ही आवाज निकाल करके उस जोक को सुनते ही वो हंसने लग जाते हैं, और उसको सुनने के बाद में बड़े ध्यान से वो सुनते हैं। And so then I said, well, let me give you a scripture that is important for us to understand and know. I quoted a couple of verses and I stopped and I waited and there was no response. Nobody said amen. And I said to them, you laugh at my jokes and that is the way the world responds, but you don't have the courage to say amen to what the truth of the word of God is saying to you. और उसके बाद फिर सर ने जो है इस प्रकार से उनके सामने उस जोक को सुनाया, जिसमें वो सब के सब हंसने लगे थे बड़ी आवाज से निकाल करके। लेकिन उसके तुरंत बाद फिर सर ने कहा, चलिए मैं आपको जो है परमेश्वर के वचन में कुछ बातों को जो आपके जीवन के लिए जो है बहुत ही उपयोगी हैं, मार्गदर्शक हैं, और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। और सर ने उसके बाद में फिर 2-3-4 वचन बाइबल में से वचन में से पढ़ करके उनको सुनाए। उसके बाद में रुक जाते हैं। रुकने के बाद में जो भीड़ बैठी थी, कोई भी नहीं बोला, किसी के भी एक आवाज तक नहीं आई। उसके थोड़ी देर बाद इंतजार करने के बाद में सर ने जवाब दिया, जब मैंने आपको जोक सुनाया तब आप सब के सब हंसने लगे, लेकिन जब मैंने प्रभु का वचन कहा, प्रभु के वचन आपको बताए, तब आप में से किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की कि आप एक शब्द आमीन शब्द का ही उच्चारण करें। सो इसीलिए आप उसी संसार के समान हैं, इस संसार में हैं, जो संसार में आजकल इस प्रकार के चलते हैं, सो हम हंसते हैं, हम भावनात्मक रूप से उसकी प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन जब प्रभु का वचन आता है तो हम साइलेंट हो जाते हैं, हमारे मन शांत रहता है, हम एक शब्द आमीन तक नहीं कह पाते हैं, जो प्रभु की महिमा का कारण बनता है। I'm sure it's happened on some Thursday night when we are together that I have said something that is humorous, and all of you would not only smile, but there would be a noise coming out of your mouth as you laughed at of my lack of understanding of something Indian or something like that. और मेरे प्रिय अजीजों, ऐसा इतना ही नहीं, वरन हमारे जो गुरुवार की जो क्लासेस चलती आ रही हैं, उनमें भी ऐसा घटित हुआ है। कभी-कभी मैंने ऐसी बातें कही हैं, जिनके द्वारा आप बहुत यद्यपि आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन आपका मुँह का द्वारा ये प्रकट हो रहा था कि आप मानो हँस रहे हैं, आप स्माइल करते हैं, लेकिन और कोई शब्द उसके द्वारा उसके अलावा नहीं निकलता है। And so the scripture is quite clear that we're to say amen at the giving of thanks.
and that the people said amen back in Nehemiah's day when he gave the word of God. And so our emotions are so easily prostituted by the world around us, and we laugh at the world's thoughts, but we hardly say amen at the truth of the word of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से जब ये नहम्याह के पुस्तक में जब उसने प्रभु का वचन सुनाया, तो सब के सब लोगों ने आमीन कह करके उत्तर दिया। और इस प्रकार से हम भी प्रभु का वचन जो सुनते हैं और जो प्रभु का वचन हमें जो है सच्चाई जो प्रभु के वचन के हमें सामने आती, तो हम उसके शब्द के प्रति आमीन उत्तर का जवाब दे सकते हैं। लेकिन प्रिय अजीजों, हमारा जो भावनाएं हैं किस प्रकार से अनुचित कार्यों में लग जाती हैं, क्योंकि जब हम संसार की बात करते हैं या संसार की बात सुनते हैं, हमारा मन, हमारे क्या है, हमारी भावना किस प्रकार से प्रकट होती है? हंसी के रूप में हम उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के वचन की सच्चाई हमारे सामने आती है, तो हमारी भावनाएं वो बड़ी मुश्किल से आमीन शब्द का में जवाब देती हैं। सो इस प्रकार से हमारी भावनाएं भी अनुचित कार्यों में, संसार में विलिप्त हो जाती हैं और जो हमें धोखे में रखती हैं। And so we must understand that the world around us is influencing our mind by what we think in education, by our emotions, by how they are stirred, and our will. And so the will of men is dominated by a sin nature that came from Adam, and it dominates our decisions and manifests itself in so many areas of our life, even as believers. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, हमारी भावनाएं जो है अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो अनुचित कार्यों में व संसार में विलीन होकर के संसार की चीजों में लग जाती हैं और उसके प्रति हम जो है सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि कोई संसार का कोई किसी ने इस प्रकार का जो कहा, तो हमें बड़ी हंसी आती है, लेकिन जब प्रभु के वचन की सच्चाई आती है, तो हमारे मुंह से कोई जवाब नहीं मिलता। दूसरा है हमारी भावनाएं, हमारी हमारी इच्छाएं। हम देखते हैं कि इस संसार में इच्छाएं आज इस प्रकार से मनुष्यों के ऊपर तांडव कर रही हैं, राज्य कर रही हैं, जिसके द्वारा हमारा चाल चलन, हमारा जो विचार, हमारी भावनाएं, हमारा व्यवहार उसी के अनुसार बदलता जाता है। हमारी इच्छा के अनुसार जो मनुष्यों को अच्छा लगता है, उसको वो पालन करते हैं, उसके अनुसार उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जो परमेश्वर को सही लगता है, उसके पीछे दौड़ने में वो लोग चूक कर देते हैं। इसलिए हमारा जो विचार है, इच्छाएं हैं, वो प्रभु के विपरीत हैं और संसार में लीन हो जाते हैं। What an awesome reminder we have in the Word of God, as Paul tells us in Romans chapter 12, verses 1 and 2. I beseech you, therefore, brothers, by the mercies of God, present your body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया रोमियो के पत्र उसका 12 अध्याय का पहली और दूसरी आयत हमें स्मरण दिलाती है, जहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि जो सेवा तुम प्रभु के लिए करते हो, वो सेवा उस परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने पाए। But we are drawn to the world in our desires, in our possessions, in what we love and want to enjoy, what we want to handle and touch and taste. And yet we are commanded and challenged to set that world aside and give our devotion of what we are and what we have to the world that does not pass away, and that is the Father's world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु के वचन में बार-बार इस बात के विषय में कहा गया है कि हमें जो है इस संसार के प्रति, संसार के विरोध में हमें कभी भी नहीं जाना है। और संसार में जो हमें जिन चीजों के प्रति पीछे आज सब के सब भाग रहे हैं, जैसे कि हमारे मन की इच्छाएं हैं, जिनसे हम प्रिय जानते हैं, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। और जो हमारी भावनात्मक रूप से है ना, जिनको हम जिनमें बह जाते हैं, निर्णय ले लेते हैं, हमारे जीवन में बदलाव आ जाते
सकते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं, जिनको हम लेकर के चल सकते हैं, पोजीशन है और क्या पर कितने प्रकार की ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारो, इन सब के प्रति, इस सब को एक तरफ रखने के लिए ही परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है। लेकिन हमें परमेश्वर के लिए जो नाश हो जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमें उस संसार से प्रेम रखना है जो पिता चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When I have spoken at conferences of young people, on many occasions they have come to me and told me that they're going off to university. And I say, what are you going to study? And they give me a list of things that they're going to study. And I say to them, be careful, because they will be trying to destroy your faith. And so it's happened on so many occasions with the young people going off to college who love the Lord and read the Word of God. And the teachers and professors in the college and university have taken their faith away from them, and they come out without the faith that they once had. और मेरे प्यारे अजीजों, बड़ी दुखद घटना आपके सामने एक रखना चाहता हूँ। इस प्रकार से कई जो युवाओं का जो कॉन्फ्रेंस होता है, उनमें जब मैं ऐसे युवाओं से जब प्रभु का वचन सुना रहा था, तो एक बार मैंने जो युवाओं से एक सवाल पूछा कि आप जब कॉलेज जाते हैं या विश्वविद्यालय में जाते हैं, तो आप उस विश्वविद्यालय में जाकर के क्या करने वाले हैं? तो जो युवा हैं, वो उनके सर के सामने कई प्रकार की लिस्ट उनके सामने रख देते हैं। मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ, मैं ये वाली पढ़ाई करूंगा, मैं वो पढ़ाई करूंगा। तो सर का जवाब जब सुनने के बाद में सर ने उनको जवाब दिया, हे प्रिय युवाओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े सावधानी बरतना, सावधान रहना, क्योंकि आप जिसका अध्ययन करने वाले हैं, ये आपको आपके विश्वास से हटा देगा, आपको आपके विश्वास से दूर कर देगा, आपको आपके विश्वास में जो लक्ष्य है, उसको उससे आपको भटका करके ले जाएगा। और बड़े दुख के साथ एक सर ने कहा कि कई बार जब वो विद्यालयों में गए, पढ़ाई किया, वहां के जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने उनको पढ़ा पढ़ा करके, उनको ऐसी बातें बता बता करके, जो युवा जो विश्वास उनका पहले था, जब उस विश्वविद्यालय से बाहर निकले, वो विश्वास उनका खत्म हो गया और उनका मार्ग ही बदल गया, उनका लक्ष्य ही बदल गया। इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को हमें सामने सावधान रखना है। जो जिनके प्रति हम पीछे भाग रहे हैं, वो हमारे आत्मिक लक्ष्य को बदल कर रख देते हैं। And so it's important for us to realize that the Lord Jesus, in his upper room discourse, uses the term world so many times to warn us that the influence of the world, the control of the world, the corruption of the world is something that is taking place around us every day of our life. और मेरे प्यारे अजीजों, हमारे सामने संसार की वध सर्जना इस प्रकार से हो रही है। संसार का जो संसार के अंदर बढ़ने वाला भ्रष्टाचार इतना अधिक हमारी आंखों के सामने हो रहा है। संसार की हर एक बुराई हमारे सामने प्रकट होती चली जा रही है और जिससे हम भली भांति परिचित हैं, जो हमारे सामने हो रही है। लेकिन हमें उनके साथ सहभागिता नहीं निभाना है। And so, my brothers and sisters, it is important for us again this evening to come to this place where we are going to be willing to surrender all that we are and all that we have to the Lord for his control, and to be defensive toward the enemy as he seeks to corrupt our mind, control our emotions, and condemn our thinking in a spiritual way. आमीन। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज के सामने आइए, हम इस परिस्थिति में लौट करके वापस आ जाते हैं। हमें ऐसी जगह जाना है जहां पर हमें वो परमेश्वर का वचन हमें जो है प्रेरणा देता है, हमें जो है परमेश्वर का वचन हमें अनुग्रह प्रदान करता है कि हम अपने आप को नम्र करके प्रभु के सामने अपने आप को दीन करके अपने आप को समर्पित कर दें, ताकि परमेश्वर का वचन हमें हमारे जो विचार हैं उनको उनके खंडन कर देगा, हमारी जो भावनाएं हैं उनको खंडन कर देगा, और हमारा जो विचार है, भावनाएं हैं, हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारा जो लक्ष्य है, जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर के जाते हैं, विश्वास से हमें दूर हटा देते हैं, उनका खंडन करेगा और हमें प्रभु के सन्मुख लेकर के आएगा। इसलिए हमें ऐसे स्थान पर आना है, ऐसी अवस्था में आना है जहां हम प्रभु के सन्मुख अपने आप को सरेंडर कर पाए। And because we are going to go through this with details, I want you to again commit yourself.
between now and next Thursday to read John 13 through 17 and read chapter 17 again and again until you are familiar with what it says, perhaps marking your Bible or making a list of some of the things that we have talked about in our study of John chapter 17. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप अगले क्लास में जब आप आए तो आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित कर दें, यूहन्ना उसका 13 अध्याय से लेकर के 17 अध्याय तक पढ़ने के लिए। और आप खास तौर से 17 अध्याय को आप बार बार पढ़ें, और यदि आप चिन्ह करते हैं तो चिन्ह लगा लें, या फिर आप एक लिस्ट बना लें जो आप उसमें पाते हैं, उन बातों को जो आपको समझ में आती है। जो 17 अध्याय को खास तौर से आपको बार बार पढ़ना है, ताकि जब हम आज का अध्ययन किया है और अगले अध्ययन हम करेंगे, बड़े गहराई से करने वाले हैं। इसके लिए आप 17 अध्याय को बार बार पढ़कर करके आए, तैयारी के साथ आए। The world influences our body and our soul. And so stand before Romans chapter 12, verses 1 and 2, and commit all that you are, all you hope to be, all that you possess to the Lord for his control. Your hands, your feet, your eyes, your mouth, all of your ingredients, make them a living sacrifice to the Lord Jesus Christ in order to defeat the world around you. आमीन। और मेरे प्रिय अजीजों, इस चीज को हम लोग देखते हैं कि संसार हमारे सामने है और हम अपने आप को प्रभु के सामने लेकर के आए, 17 अध्याय को पढ़ें, और साथ ही साथ हम अपने आप को रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय 1 और दूसरे वचन के सामने अपने आप को खड़े करें, और वो आईने के समान हमें अपने आप को, अपने जीवन को एक जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए मदद करेगा। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे इच्छाएं, हमारे व्यवहार, हमारा पसंद, हमारी चाहतें, इन सब को खंडन करते हुए आइए हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, ताकि वो जो हमारा जीवन है, हमारा व्यवहार है, हमारा जीव, हमारा मन, हमारे हाथ, हमारे पैर, सब के सब परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाने पाए। Giving thanks. आइए हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। Father, we're blessed again because you have given to us the Spirit of God to live in us, to give us victory over the world around us, over the devil above us, and over the flesh within us. और प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपने हमें वो प्रभु आपकी आत्मा दिया है जो हमें संसार में जीत दिलाते हैं, और जो प्रभु संसार हमारे सामने है और शत्रु शैतान हमसे ऊपर है, और शरीर जो हमारे अंदर है जो आपके विरोध में कार्य करता है, और उसके उस आत्मा के द्वारा जो आपने हमें दी है हमें जयवंत करता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you for the Word of God, which is like a sword, like a knife that can cut out that cancerous thing that is in us, like the world, and give us a reminder of the mind of Christ, the emotions of Christ, and the will of God to direct us every day of our life. और प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपका जीवित वचन जो है उस तलवार के समान है जो दोधारी है, जो हमारे जीवन को नाश करता है या हमारे जीवन को जो असाध्य रोग बनाता है उसको काटने में प्रभु आपका वचन सक्षम है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन आपकी इच्छा को प्रकट करता है, जो हमें उस बुराई से और जो हमें आपके विरोध में जाने से बचाव करता है, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you for providing all of the armor necessary to defeat this enemy and to live for the world to come, the world that belongs to you as our Father. और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें वो सारे हथियार दिए हैं जिनसे हम इस वर्तमान के बुरे संसार से लड़ करके उस संसार की प्रतीक्षा करें जो आने वाला संसार है, वो हमारे पिता का संसार होगा जिसमें हम प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। We give you thanks in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। आमीन, आमीन।